हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो पीछे बहुत पसारा पड़ा है, तो हम ऐसे रख के बात करते हैं क्योंकि मम्मी भी ये वीडियो देखेगी। तो आज है संडे, मेरा नाश्ता नहाना वगैरह सब हो चुका है और मैं बाहर जाके शूट करने वाली थी, बट यहाँ पे सुबह से बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो शूट का प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो चुका है और संडे को मुझे बहुत काम रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग अ डे इन माई लाइफ, तो देखते हैं कैसा जाता है। ऑल्सो आज कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा करनी है जो हर बार नहीं होती है, एंड आई लेट यू नो, वरना लगेगा इतना काम तो नहीं होता ना रोज किसी से। तो उठ के थोड़ी देर हो चुकी है, बट भूख इतनी ज्यादा लगी थी, ये सब काम रह गए थे, तो पहले वो कर लेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स। तो एक्चुअली कल दोपहर से मेरे बर्तन बचे हुए हैं क्योंकि आई हैड कॉलेज एंड क्वाइट अ हेक्टिक डे इवन आफ्टर कमिंग होम, तो वो थोड़े बच गए। यूजुअली आई ट्राई कि जब के तब काम कर लूँ, बट ऑब्वियसली जब आप अकेले रहते हो और सारी चीजें अकेले करते हो तो इट गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो एनीवेज, सारा ब्लैंकेट पिलो सब कुछ अंदर रखा ताकि सोने की गुंजाइश ना हो बिल्कुल भी। और फिर थोड़ा सा बेडशीट ठीक करके मैं लग गई बाकी का घर साफ करने में। और इतना तो मेरे पास स्किन केयर का सामान नहीं है जितना हाउस केयर का है, जैसे कि ये बर्तन धोने के लिए, ये टॉयलेट साफ करने के लिए, ये वुलन कपड़े सॉफ्ट रखने के लिए और फ्रेग्रेंट रखने के लिए, ये हॉट प्लेट के चिकने दाग हटाने के लिए, ये ड्रेन क्लीन करने के लिए, ये नल और शावर हेड क्लीन करने के लिए। मतलब इतनी सारी चीजें, और जरूरत भी पड़ती है, ऐसे नहीं कि बस लाके रखी है, इनकी जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम और इन सबसे क्लीनिंग करनी पड़ती है। ये सब तो नहीं पता था भाई यहाँ पे आने से पहले। फिर जो पहले सूखे हुए बर्तन थे वो अच्छे से कबर्ड में लगा दिए और फिर जो नए बर्तन है वो धोने के लिए ले लिया। आप देख सकते हैं पूरा सिंक भरा हुआ था और वो बाद में पूरी जाली भर गई, इतने बर्तन धो दिए। और बर्तन धोने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इंडिया से है, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है। मस्त सारा क्लीन करके हॉट प्लेट वगैरह सब क्लीन करके हम बढ़ गए आगे। सो यहाँ पे ऐसे हैंगर से लटका के मैं कपड़े सुखाती हूँ। ऑल्सो यहाँ पे ये अभी सब हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क अ लिटिल बिट। थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, थोड़ा सा कॉलेज का काम है, तो वो करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था संडे को सब बंद रहता है, तो मैंने सैटरडे को ही सारी शॉपिंग कर ली थी, तो सोचा आज आपके साथ शेयर कर लूँ। सो देयर इज वन थिंग ओवर हियर कि अगर बाई चांस आप बैग लाना भूल गए हो या आपको वहां से बैग नहीं खरीदनी है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज एम्प्टी कार्टन्स, बट जस्ट मेक श्योर कि ये कार्टन्स एम्प्टी हो। वहाँ पे जो चीजें रखी होती है डिस्प्ले में फॉर अस टू बाय, उसका अगर कोई कार्टन एम्प्टी हो तो यू कैन जस्ट कैरी इट विथ यू, बट वो कार्टन एम्प्टी होना चाहिए, आप एम्प्टी करके नहीं ले सकते हो। एंड दैट्स इट। और दिस इज अनदर बैग ऑफ माइन जो मैं यूज करती हूँ। So you'll see it looks like a very normal bag with stuff like that, but it has wheels and it does not have just wheels. These are foldable wheels. So ये एकदम मस्त नॉर्मल छोटे से इसमें फोल्ड हो जाता है और वॉलेट के जैसा, और आप छोटे पर्स के जैसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। So I got this ताकि हैवी चीजें उठानी ना पड़े। So I'll just show you। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। So first है obviously चोकोस। क्विक ब्रेकफास्ट होता है, होना ही चाहिए घर में। Then here I have blatte tie, इसके बारे में आपको जल्दी एक शॉर्ट्स में पता चलेगा। Then I have hot dog bun, क्योंकि मैं कुछ एक स्पेशल रेसिपी करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। And trust me, these hot dog buns are like the closest you can get for Indian pav or the ladhi pav we enjoy in India. And then I have some normal bread, but this is like for like 2 weeks for me. It's enough for me for 2 weeks. And here I have some tomatoes. Then I got this rice, and it's like basmati rice, and I got it in XXL size, which is 2 kgs, and I got it at a very good price. I got it somewhere around 4 euros, and that's very cheap in Germany, because like on an average day, on a regular day, you get this same rice for like 3 euros per kg and stuff like that. But I got it in offer and I got it like 4 euros. I got 2 kgs, so that was a steal deal. And then I have 2.5 kgs of potatoes, which would last me for like 2
3 weeks to 1 month for sure. All you have to do is just push this and bend over. Push this and it bends. And now all I have to do is just fold it. And here we go. It's ready. Very small thing. Carry anywhere you want and it comes handy. Biceps तो नहीं बन रहे सामान उठा उठा के. That's the thing. और यहाँ मेरे माइक ने धोखा दिया मुझे पता ही नहीं चला, उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया था तो आवाज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं बस वही बता रही थी कि मैंने मिल्क और 1-2 चीज़ें भी लाई थी जो फ्रिज में थी और मेरा इसका बिल कुछ अराउंड 18 यूरोज़ हुआ था। और फिर मैंने किया लंच, मस्त छोले और रोटी बनाई थी और उसके साथ जो देख रहे हैं आप केक, वो जिट्रॉन कुकन है एंड ओ माय गॉड आई टेल यू इट्स अ शेफ्स किस। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ इस केक की, बहुत टेस्टी होता है ये। और फिर खाना खाने के बाद झाड़ू पोछा कर लिया जल्दी से। एक ही रूम में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो ये वाले झाड़ू मिलते हैं यहाँ पे, अपने वाले मिलते नहीं है। और ये पोछा मार दिया और ये सब करके फाइनली आई हैड अ चांस टू गो आउट। तो ऑन एंड ऑफ बारिश धूप होने के बाद अभी फाइनली धूप आ चुकी है। बारिश के सिम्टम्स नहीं दिख रहे, 0% बारिश दिखा रहा है अभी 6 बजने के बाद। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रही हूँ अभी बाहर। तो यहाँ पे अभी चल रहा है स्ट्रीट फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल। तो जो सिटी सेंटर स्टार्ट गार्डन होता है उधर चल रहा है। तो वहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे लोग अपना अलग अलग खाना बेचते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, फुल वाइब होती है। तो अभी बारिश की वजह से मुझे नहीं पता आज कितने लोग होंगे, पर जाके देखते हैं क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे एक इंडियन स्टॉल भी है जहाँ पे सेव पूरी बहुत मस्त मिल रही है। सो लेट्स गो एंड यूल ऑल्सो नो द प्राइस कि यहाँ पे कैसे मिलती है इंडियन चीजें और कितने प्राइस में मिल रही है। यस आई एम रेडी और मिलते हैं जल्दी बाहर। तो अब जब सब रेडी होके निकली हूँ तब बारिश शुरू हो गई है। अभी घर से निकली तब बारिश हो रही थी इसलिए छाता लिया और अब बाहर आके देख तो बारिश रुक भी गई। मतलब नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। हाँ नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मित्रगणों, आज हम आए हैं स्ट्रीट फेस्टिवल। मैं भूल गई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। भूल गई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। मेरे को जर्मन में नहीं पता इसे क्या कहते हैं। उधर खुद भी उन्होंने इंग्लिश में लिखा इंग्लिश है। में लगाया रहेगा, खुद ही नहीं फॉलो कर रहे, हमसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं। फेस्टिवल। एंड फाइनली दिस पानीपुरी या फिर सेवपुरी के स्टॉल के लिए हम यहाँ तक आए थे। वो स्टॉल हमें मिल गया। हमने फटाक से 1 प्लेट सेवपुरी मंगाई एंड बहुत टेस्टी थी। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इट वॉज एक्चुअली वेरी टेस्टी। यहाँ पे ऐसे ये मैंडेटरी है डिस्प्ले पे लगाना जो भी चीज़ आप बेच रहे हो। पीछे देखो भाई। नेक्स्ट हमारी पलटन रुकी मैक्सिकन स्टॉल पे। खाना शुरू किया था तब बारिश हो रही थी, खाना खत्म हुआ तो धूप आ रही है। Thank you so and seeing these mini pancakes made was a visual treat। इतना क्यूट लग रहा था वो और इतना मज़ा आ रहा था देखने में। और मैं बस अपना फ़ोन बचा के शूटिंग कर रही थी एंड इट वॉज़ रियली फन। कुछ हमने लोटस बिस्कॉफ मिनी पैनकेक्स का ये लिया था और वो अराउंड 6 यूरोस पड़ा था। और जो पानी पूरी हमने पहले खाई थी वो हमें पड़ी थी 7 यूरोस की। तो आप अभी कैलकुलेशन लगा लो। फिर उसके बाद हमने नाचोस खाए थे एंड फिर हमने खाए थे चिकन एंड चिप्स और हॉट चॉकलेट। बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितना मस्त लग रहा है वो। बस बनते हुए देखना, टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया था। Dankeschön. Ja, कुछ ना करा। And these are some beautiful
clicks from that day, and it was a fun day. So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.